नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टरगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। और यह जीवन परिचय आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर तो ये हाई स्कूल की परीक्षा में आता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इस प्रकार का ये आप फ्लो चार्ट ज़रूर बना दीजिएगा, क्योंकि ये फ्लो चार्ट अब की बार यूपी बोर्ड ने कहा भी था कि आप जब भी लिखेंगे कॉपी में तो फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। तो आपको फ्लो चार्ट का यूज ज़रूर करना है। देख पाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का ये फोटोग्राफ है। और पहले हम संक्षिप्त परिचय ही देख लेंगे जो फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो इनका जन्म जो हुआ था, सबसे पहले आप भी लिखेंगे तो सबसे पहले जन्म लिखेंगे। तो जन्म इनका हुआ था 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। और जन्म स्थान में लिखेंगे सिमरिया मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा इन्होंने बीए की प्राप्त की थी। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। लेखन विधा में बात करें तो लेखन विधा में ये हेडिंग आप डाल भी सकते हैं। निबंध इन्होंने लिखे हैं, सांस्कृतिक ग्रंथ भी लिखे हैं, आलोचना भी लिखी है और काव्य ग्रंथ को भी इन्होंने लिखा है। और इनकी भाषा भी आपको लिखना है। भाषा में हेडिंग डाल सकते हैं शुद्ध साहित्यिक है, संस्कृत निष्ठ है, प्रांजल है, प्रौढ़ तथा सुबोध खड़ी बोली इनकी भाषा है। और शैली में इन्होंने भावात्मक, समीक्षात्मक, सूक्तिपरक तथा विवेचनात्मक शैली में इन्होंने लिखा है। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं रेणुका, रसवंती, रसमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर और शुद्ध कविता की खोज। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और साहित्य में इनका अगर स्थान लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हैं। साहित्य में स्थान तो इनका साहित्य में इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त थी। आपको पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। तो देख पाएंगे छोटे से फ्लो चार्ट के माध्यम से कितनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए यूपी बोर्ड ने आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा है। तो अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। और ये जीवन परिचय जो है आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में आपको ये जीवन परिचय लिखना होता है। और इसके बाद बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले गए। इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। बाद में ये उप निदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। तदंतर इन्होंने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया। सन 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए और कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। प्रतिनिधि लेखक व कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्राएं की। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई थी। और इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार कविता है तथा देश और विदेश में ये मुख्यतः कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेखक गद्य में भी ये आगे रहे और अनेक अनमोल ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की।
इसका ज्वलंत उदाहरण संस्कृत के 4 अध्याय जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। इनका जो संस्कृत का 4 अध्याय है वो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया हुआ है। इन्होंने प्रधानतया शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त दिनकर के स्फुट समीक्षात्मक तथा विविध निबंधों के संग्रह हैं जो पठनीय हैं, विशेषतः इस कारण कि उनसे दिनकर के कवित्व को समझने परखने में यथेष्ट सहायता मिलती है। इसके गद्य में विषयों की विविधता और शैली की प्रज्वलता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रज्वलता ही दिनकर के गद्य को आकर्षक बना देती है। इनका गद्य साहित्य काव्य की भांति ही अत्यंत सजीव एवं स्फूर्तिमय है तथा भाषा ओज से प्रोत है। इन्होंने काव्य, संस्कृत, समाज, जीवन आदि विषयों पर बहुत ही उत्कृष्ट लेख लिखे हैं। दिनकर जी के गद्य साहित्य में मुख्य रूप से आलोचनात्मक, भावात्मक, विवेचात्मक, सूक्त शैली के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं प्राणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, धूप छाह, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी। और इनके निबंध संग्रह हैं अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, विवाह की मुसीबतें आदि। और दार्शनिक और सांस्कृतिक इनके निबंध जो हैं वो हैं धर्म, भारतीय संस्कृत की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय, आलोचना। इनका आलोचना ग्रंथ है मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण आदि। ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके बाद यात्रा वृत्तांत इनका जो है देश विदेश और मेरी यात्राएं इनका यात्रा वृत्तांत है। और रेडियो रूपक जो इनका है हे राम, ये रेडियो रूपक इनकी कृति है जो रेडियो पर प्रसारित हुई। और दिनकर के संस्मरण शेष निशेष, ये इनका संस्मरण है। और दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने तद्भव और देशज शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनकी शैलियों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, सूक्तिपरक शैली प्रमुख रूप से हैं। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ लेखक की अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। लेखक ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण एवं उनसे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही लेखक ने ईर्ष्या से मुक्ति का साधन भी प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद इनका हिंदी साहित्य में स्थान, ये हेडिंग आप डाल करके लिखेंगे इसमें कि साहित्य के 4 अध्याय दिनकर जी की एक प्रमुख कृति है। यह हिंदी गद्य साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आप मानवता के पोषक तथा शोषक विरोधी हैं। इन्होंने समाज, संस्कृति और धर्म में व्याप्त रूढ़ियों का खंडन करके जनमानस में यथार्थ राष्ट्रीयता का भाव पिरोने का प्रयत्न किया है। और राष्ट्रीयता की भावना पर आश्रित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमोल धरोहर है। और दिनकर जी का गणना देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। तो ये था इनका जीवन परिचय। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी भी लेखक की जीवन परिचय चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।